सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई वेयर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हम लोगों को गिवन है और इसी के आगे यहाँ पर x की एक वैल्यू गिवन है। इस x की वैल्यू को हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर रखना है और देखना है कि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है। अगर आंसर इसका 0 आता है तो जो x की वैल्यू हम लोगों को गिवन होगी ये हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो हम लोग लिख देंगे नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में पूछा था कि ये वेरीफाई करके बताओ कि ये जो 0 इसके आगे दे रखे हैं क्या ये एक्चुअल में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्लियर। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें p ऑफ x गिवन है 3x + 1। तो p ऑफ x में हमें x की वैल्यू रख देनी है -1/3। अगर हम यहाँ पे -1/3 रख देते हैं तो जहां पे ये 3x + 1 था तो 3 इंटू एक्स की जो वैल्यू थी अब वहां पे हम लोग लिख देंगे -1/3 और प्लस का 1 एज इट इज नोट करना। देखो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको जो भी x की वैल्यू गिवन होगी आप x के जगह उस वैल्यू को रख देंगे सीधे सीधे और फिर जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी आप उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आया था 3 इंटू -1/3 तो यहाँ पर 3 से ये 3 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ -1 और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो आंसर कितना निकल कर आया इसका 0 क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे देयरफॉर -1/3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हम लोगों को जो पॉलिनोमियल गिवन था उस पॉलिनोमियल का -1/3 एक 0 है। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, फैक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहला वाला किया उसी तरीके से हमें दूसरा वाला करना है। दूसरा पॉलिनोमियल हम लोगों को गिवन है 5x - π और यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को रखनी है 4/5। चलो इसको भी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग x की जगह 4/5 वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4/5 और एक काम करते हैं यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखते हैं अभी। तो आगे चल के यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा पाई। अच्छा एक बात बताओ पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है 22/7। तो अगर 4 में से 22/7 माइनस भी करवा देते तो क्या आंसर 0 आएगा? आंसर 0 नहीं आने वाला। तो आप यहाँ पे सीधे सीधा लिख देना देयरफॉर 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जो हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी थी पॉलिनोमियल के लिए वो x की वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो फाइनल आंसर था वो 0 नहीं आ रहा था। क्लियर। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पार्ट जो कि है x² - 1 और इस बार हमें 2 वैल्यू गिवन है। पहले हमें x की वैल्यू रखनी है प्लस का 1 फिर हमें रखना है माइनस का 1। तो इसको एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे p ऑफ 1 और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1² - 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट और इसके नीचे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर 1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे हमें दूसरा वाला भी सॉल्व करना था। तो इस बार हमें पॉलिनोमियल में वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है -1। तो यहाँ पे रखा -1 और क्योंकि यहाँ पे था x² - 1 तो यहाँ पे कर दिया जाएगा -1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे -1 दे रखा था तो ये -1। अब अगर -1 का स्क्वायर करते हैं मतलब -1 इंटू -1 करवाते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 1 और ये माइनस का 1 एज इट इज रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का 1 और माइनस का 1 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ गया निकलकर 0। तो इसमें भी क्या लिखना है देयरफॉर -1 इज ऑल्सो ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अभी पॉज कर दो और एक बार खुद से ट्राई कर लो कि इसके आंसर्स आप लोगों को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हाँ मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूँ।
आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार खुद से ट्राई करो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो और देखो कि आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आंसर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहे हैं तो भाई थोड़ी सी मेहनत करो, समझो कि क्वेश्चंस में एक्चुअली करना क्या है। तो ये रहा आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। अगर पहले वाले में हम अगर -1 रखते हैं तो फिर पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, और अगर आप दूसरे वाले में पॉलिनोमियल की वैल्यू हम लोग अगर 2 रखते हैं तब भी उसका आंसर 0 आता है। सो बोथ आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर। अगला वाला बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे दे रखा था x² और यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है 0, तो यहाँ पे हम लोगों को p ऑफ 0 पुट करना है, और क्योंकि यहाँ पे x² था तो x की जगह 0 लिखा और इसका कर दिया होल स्क्वायर। अगर 0 को स्क्वायर करते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पार्ट, जिसमें पॉलिनोमियल हम लोगों को गिवन था lx प्लस m, और x की वैल्यू हम लोगों को गिवन थी -m/l। ठीक है, तो यहां पे हमें p ऑफ -m/l की वैल्यू पुट करनी है, और हमें गिवन था lx प्लस m। तो देखो यहाँ पे क्या था x, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कराना है। ठीक है, तो l को हम लोग एज इट इज नोट कर देंगे, x की जगह हम लोग लिख देंगे -m/l, और फिर +1 को एज इट इज नोट कर दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो हम लोगों को सब्सटीट्यूशन कराना है वो सिर्फ x की वैल्यू के साथ कराना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू गिवन थी। तो यहाँ पे l से l कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा -m और यहाँ पे +m, तो ये -m और +1 कैंसल आउट हो जाएंगे, और इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसके बाद स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x² -1, और यहाँ पे हमें इस बार दो वैल्यूज गिवन है -1/√3 एंड 2/√3। तो एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1/√3। तो हमें गिवन क्या था 3x², तो 3 की जगह तो 3 आ जाएगा। अभी यहाँ पे था x², और x की जगह हमें वैल्यू रखनी है -1/√3, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसका होल स्क्वायर और फिर बाद में -1। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो स्क्वायर वाला पार्ट था इसको सॉल्व करना है। तो अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा +1, और अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 3। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो फिर वो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे कि √m का स्क्वायर किया तो सिर्फ m आएगा, √3 का स्क्वायर किया तो सिर्फ 3 आएगा, अगर √4 का स्क्वायर किया तो आंसर सिर्फ 4 आएगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा था 1, यहाँ पर है -1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर -1/√3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके बाद हमें दूसरी जो वैल्यू पुट करनी है वो है 2/√3। तो इसको भी पुट कर लेते हैं। पहले क्या था यहाँ पर 3x², तो 3 की जगह तो 3 रहेगा, x की जगह इस बार हम लोग वैल्यू रखेंगे 2/√3², और यहाँ पर ये -1। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, यहाँ पे 3 की जगह तो 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ पे था ये -1। तो यहाँ पे 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा 4, और ये बचा था हमारा -1, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो सकता है कि जो हमें दो पॉलिनोमियल्स के 0 गिवन हो, एक का आंसर 0 आ जाए और दूसरे का आंसर 0 ना आए, तो इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट दोनों में अलग अलग लिखते हैं। अब हम लोगों को थोड़ी ना पता होगा कि स्टार्टिंग में जो दोनों के आंसर 0 आएंगे कि एक का 0 आएगा एक का नहीं आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे सेपरेट स्टेटमेंट्स का यूज किया है मैंने। ठीक है, आप लोग भी सेपरेट स्टेटमेंट्स का ही यूज करना।
हो सकता है कि आपको यहाँ पे लग रहा हो कि सर यहाँ पे आपके आंसर दोनों जीरो आ रहे हैं तो आपने दो स्टेटमेंट क्यों लिखे। तो भाई मुझे थोड़ी ना पता था कि जीरो आएंगे और ना आप लोगों को पता होगा कि जीरो आएंगे। हाँ, अगर आप पहले ओरली सॉल्व कर लेते हो फिर आप दोनों स्टेटमेंट की जगह एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन जब आपको पता नहीं है तो आप एक ही स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये इसका प्रोसेस रहता है। अब इसके बाद बचा हमारा लास्ट पार्ट जो कि है पी ऑफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1 और यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है 1/2। एक बार पहले खुद से करो और फिर वीडियो को कंटिन्यू करो। तो लास्ट वाले का आंसर निकल कर आ रहा था 2। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है देयरफॉर 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसे नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी फिनिश।